हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर एक्स इंडिया। यार मैंने पूरी वीडियो पता है रिकॉर्ड कर ली थी, अपलोड कर रहा था मैं, और उस सारे स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे थे और उस वीडियो में आवाज ही नहीं आई। फिर से बनानी पड़ गई पूरी वीडियो मुझको। एनीवेज, मैं आपसे सारी बातें फटाफट से एक बार आप लोग के लिए रिपीट कर देता हूँ कि मैंने वीडियो में क्या क्या आप लोग को समझाया था। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में, और अब से जो भी स्टॉक्स आप लोग को यहाँ पर रिव्यू चाहते हो नीचे कमेंट कर देना। आप लोग के कमेंटेड स्टॉक्स ही मैं आप लोग के लिए अब से यहाँ पर रिव्यू करूंगा, ताकि आप लोग के पास यहाँ पर होगा कि धीमे धीमे आप लोग के पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स हैं वो कंप्लीट आप लोग को यहाँ पे रिव्यू उनका मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप लोग से यहाँ पर जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है एंजल वन का। मैंने यहाँ पर एंजल वन कई बार आप लोग से डिस्कस किया था कि यहाँ पर इसको बाय कर लीजिए। तकरीबन 2000 रुपए के आसपास तक का यहाँ पर इस कंपनी ने हम लोग को लेवल दिखाए थे। उसके बाद अभी वापस से 2600 रुपए के आसपास ट्रेड करनी आ चुकी है, जबकि 2 दिन से मार्केट में इतना ज्यादा आप लोग को यहाँ पर फॉल नजर आ रहा था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो एंजल वन था वो यहाँ पर 6 से 7% के आसपास का पिछले हफ्ते रिटर्न बना के दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। रीजन क्या था? देखिए, ये स्टॉक इस समय बहुत ही ज्यादा मतलब करेक्ट हो चुका है। लगभग 3900 4000 रुपए के लेवल से गिरते गिरते ये 1900 लेवल के आसपास आ गया था। मतलब कि मोटा मोटा आधा हो गया था। और जिस हिसाब से कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना हर साल, उस हिसाब से यहाँ पर कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें भी आप लोग को इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आने वाला है। पीई वाइज में ये बहुत अंडर वैल्यूड है। सेकेंडली, इसमें इतना जो अप मूव था उसके पीछे का रीजन क्या था यहाँ पर कि एंजल वन की जो ब्रोकरेज ये लोग चार्ज करते हैं, मतलब कि जो कमीशन जो ब्रोकरेज आप लोग से चार्ज करते हैं, उन लोगों ने उस पॉलिसी में भी यहाँ पर चेंज किया है और अपनी जो ब्रोकरेज है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दी है, जिसके बाद इन लोग की जो इनकम है वो अब यहाँ पर और भी ज्यादा आप लोग को बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें मुझे और बोलनी थी। मुझे कई लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं कि मैं जो ये जो चीजें हैं बाय कर लो ना कर लो, ये चीजें मैं ऐसे बोल नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। आई एम जस्ट MP registered person, ARN. I can just speak about म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं चीजें आप लोगों से यहाँ पर ऑफिशियली बात कर सकता हूँ, बट मैं शेयर्स के लिए आप लोगों को कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ। तो ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग एंड सेलिंग देम। एनीवेज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एंजल वन था यहाँ पर पहला स्टॉक। दूसरा जो स्टॉक था यहाँ पर वो था पॉलीकैब। पॉलीकैब के बारे में जो डिस्कशन मुझे यहाँ पर करना था वो ये करना था कि पहले तो मैंने इस स्टॉक को पहले भी यहाँ पर एक आध बार अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, जब ये आप लोग का लगभग 6500 के लेवल के आसपास था। अगर इस पे किसी ने 6500 पे भी बाय किया होता ना इस कंपनी को, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 15% का रिटर्न बना के डिलीवर कर चुका है पिछले 1-1.5 हफ्तों में। तो मेरे जो स्टॉक्स में डिस्कस करता हूँ बहुत बढ़िया स्टॉक्स रहते हैं, इसको आप लोग देख सकते हो। सेकेंडली, पॉलीकैब एक यहाँ पर रेंज बना चुका है तकरीबन यहाँ पर 7300 रुपीज के आसपास, सॉरी 7350 के आसपास यहाँ पे एक रेंज बना चुका है। अगर यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता है तो आप लोग को वापस से एक नए हाईस क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए अगर ये रेंज यहाँ पर जो बनी हुई है लगभग 6500 से 7400 तक, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप लोग इसकी ऑप्शन चेन बाय कर सकते हो। ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दी, कैसे कब क्या क्या चीजें जो मैंने स्टार्ट कर दी है बताना आप लोग को, तो वो टाइमली मैं आप लोग को यहाँ पर अपडेट देता रहूंगा। वरना पॉलीकैब अगर यहाँ पर आप लोग का 7400 से ऊपर निकलता है तो इसको डिलीवरी बेसिस पे भी यहाँ पर उठा सकते हो। बहुत लंबा टारगेट नहीं है, छोटा मोटा टारगेट 10-20% का आप लोग को 2-4 महीने में कंपनी आप लोग को रिटर्न बना के दे देगी। अगला जो स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है वो केफिनटेक का रहने वाला है। जिनको नहीं पता, केफिनटेक और कैम्स ये दो ऐसे इंडियन मार्केट में स्टॉक्स है जिनका यहाँ पे म्यूचुअल फंड से टाई अप है। आप कभी भी म्यूचुअल फंड अगर इंडिया में बाय करते हो तो या तो वो आप केफिनटेक के थ्रू बाय करोगे या तो वो आप कैम्स के थ्रू बाय करोगे। जिसको नहीं पता मोटा मोटा समझ जाओ कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो आधों का टाइप यहाँ पर केफिनटेक के साथ है और आधों का टाइप यहाँ पर कैम्स के साथ है। ये दोनों स्टॉक्स आप लोग के पोर्टफोलियो में यहाँ पर होने चाहिए। के फिनटेक तो मैंने खुद भी बाय किया था अराउंड आप लोग का मई या जून में मैंने बाय किया था। लगभग तब से अगर आप लोग देखोगे तो मैंने 750 के आसपास इसको बाय किया था और अब ये तकरीबन आप लोग का 1100-1200 रुपए के आसपास तक चला गया था। और अभी तो इसमें 6% का आप लोग को करेक्शन भी नजर आया है। देखिए, करेक्शन के फिनटेक में अगर इतना आप लोग को देखने को मिल गया है तो बढ़िया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है, दुगना तीन गुना हो जाएगा, बट जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है, बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी है और जिस टाइप से इंडिया में म्यूचुअल फंड का काम यहाँ पर बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में के फिनटेक और कैम्स आप लोग को मेजर यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आने वाले
हैं। कंपनी का प्रॉफिट देखो तो हर साल कितनी तेजी से यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अगला यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कैम्स के बारे में, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड आईपीओ के मतलब शेयर के बारे में। आधो का टाइप केफिनटेक के साथ है, आधो का टाइप यहाँ पर कैम्स के साथ है। यहाँ पर भी देखो कितने तगड़े से प्रॉफिट कैम्स का यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और इतना ही नहीं, कैम्स का अगर आप लोग यहाँ पर वैसे भी शेयर भी देखोगे तो इस शेयर ने भी आप लोग को पिछले एक साल में 70% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि अभी भी ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। 55 के पीए के आसपास कहीं पर मिल रहा है, अभी भी इसको बाय करते हो। 80-90 का पीई भी अगर अचीव हो जाता है तो 50-60% का यहाँ पर प्रॉफिट आप लोग इजिली इस कंपनी में बना लोगे। अंडर वैल्यूड नहीं है बट ना ही ओवर वैल्यूड है, राइटली वैल्यूड है और प्रॉफिट हर साल इंक्रीज कर रहा है, तो इसको भी अपने रेडार पर रख सकते हो। और केफिनटेक और कैम्स में से कैम्स बाय करना, मैंने केफिनटेक बाय किया था, गलती कर दी थी, तभी ऑनेस्टली डिस्कस कर रहा हूं, वरना कंप्यूटर कैम्स थोड़ा सा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कंपनी का मार्केट कैप लगभग केफिनटेक जितना ही है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है बीएससी का। देखिए बीएससी यहाँ पर लगभग आप लोग को रोज पे रोज एक महीने में 50% का रिटर्न बना के डिलीवर कर चुका है और अभी भी रोज 3-4% आप लोग का भाग रहा है। रीजन क्या है? एनएससी का आईपीओ आने वाला है जो, और एनएससी का जो आईपीओ यहाँ पर आने वाला है, वो लोग यहाँ पर लगभग 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं। वही यहाँ पर बीएससी ट्राई कर रहा है कि 1 लाख करोड़ के आसपास तो मैं भी पहुंच जाऊं। लगभग 55,000 करोड़ के आसपास ये पहुंच चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको अभी तुरंत बाय कर लेना, बट बीएससी इज अ गोल्डन शेयर, क्योंकि बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल और एनएसडीएल, एनएससी और एनएसडीएल का भी आईपीओ फ्यूचर में आएगा, ये भी बता दूं मैं आप लोग को। तो बीएससी इज अ गुड स्टॉक, बट इस समय ये एक अपने एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और हल्का सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है बट स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। लगभग 90 के आसपास पी पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 50-60 के पी पे मिले तो बाय करना ट्राई करने का, वरना तो मैं एक्चुअल में जो बाइंग होनी चाहिए इस कंपनी में वो लगभग 40 की पी के आसपास होती तो बेटर रहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बाय करो, बाय कर लो, बट इसको फिर होल्ड करना पड़ जाएगा। स्टॉक बढ़िया है, बढ़िया रिटर्न बना के देगा, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, ये नहीं कि हर साल दोगुना हो जाएगा, इतना भी नहीं, बट रिटर्न बना के देगा ये स्टॉक आप लोग को यहाँ पर। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है सीडीएसएल का। मैंने पहले भी कई बार इस कंपनी से आप लोग को डिस्कस किया हुआ था। एक रेंज यहाँ पर बनी हुई थी, तकरीबन अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। 1350 रुपए के आसपास अगर ये आप लोग को मिलता है तो यहाँ पर अपनी बाइंग आप लोग शुरू कर सकते हो। और अब की जब 1350 बाउंस बैक लेगा तो बाउंस बैक लेने के बाद जब ये ऊपर जाएगा ना तो 1500, 1550 के लेवल को ब्रेक करके 1600 पे ऑल टाइम हाई अपना यहाँ पर क्रिएट कर देगा और फिर आप लोग को कंपनी कहीं नीचे नहीं मिलने वाली है। तो 1350 के आसपास आ गया है, बाइंग यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो। ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। जो कंपनी है वो कंपनी, कई बार कंपनी के काम पे भी आप लोग को बेट करना होता है। मैं अभी यहाँ पे बात करता हूँ आप लोग से प्रीमियर एनर्जी के बारे में। जैसा कि प्रीमियर एनर्जी यहाँ पर बनाती है आप लोग का सोलर सेक्टर के लिए सोलर पैनल बनाती है। क्लाइंट देखो कौन कौन है, टाटा पावर, लुमिनस, उसके अलावा आप लोग का यहाँ पे और जो क्लाइंट है आप लोग का टाटा पावर हो गया, ल्यूमिनस हो गया, सोलर स्क्वायर हो गया। तो ये सारे बड़े बड़े इनके क्लाइंटल बेस हैं। अपकमिंग सेक्टर है आप लोग का, तो कई बार आप लोग को यहाँ पर होल्ड करनी पड़ती है चीजें। जब कंपनी 800 में थी मैंने कहा था कि इसको होल्ड करो, लोगों ने जिन्होंने होल्ड किया 800 से बढ़ के 1200 पे गया। 50% का प्रॉफिट आप लोगों ने यहाँ पर अर्न किया, मैं कह सकता हूँ मेरी वजह से। तो अगर 50% का प्रॉफिट मेरी वजह से अर्न किया है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ ना होल्ड करो। आपको क्या लगा था कि जब 1200 पे कंपनी चली गई तो नीचे नहीं आएगी क्या? अरे नीचे आएगी, 1000 के आसपास अपना बेस बनाएगी और अब की जब 1200 पे जाएगी ना तो वापस से पूरा उसको ब्रेक करके 1500 रुपए के आसपास का यहाँ पर हाई टच कर देगा। तो कंपनियां ऐसे वर्क करती हैं। बाकी यहाँ पर अभी कोई चार्ट पैटर्न वगैरह अभी यहाँ पर है नहीं, नया आईपीओ था, ज्यादा इस कंपनी में कुछ अभी डिस्कस करने को है नहीं। कई बार आप लोग को यहाँ पर कंपनी के ऊपर भी बेट लेना होता है। अगला स्टॉक में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आर पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए आर पावर आजकल आप लोग को कंटिन्यूअस यहाँ पर अपर सर्किट हिट करता हुआ नजर आ रहा था। रीजन क्या था कि आर पावर जो कंपनी थी उन्होंने अपना पूरा के पूरा जो डेट था वो खत्म कर दिया है। तो डेट खत्म करने के बाद कंपनी का जो लॉस यहाँ पर कंपनी हर साल यहाँ पे इंकर कर रही थी वो अब बहुत ज्यादा आप लोग का कम हो जाएगा। बट यहाँ पर फिर लोअर सर्किट क्यों लगा? लोअर सर्किट लगने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग पैटर्न है इन्वेस्टर्स का, उसमें रिटेल देखो कितना है, लगभग 60% तो यहाँ पे रिटेलर है। तो रिटेलर तो मैं वैसे कहता हूँ क्या होता है आप लोग को पता है रिटेलर को मैं क्या मानता हूँ। मार्केट गिरी नहीं, रिटेलर ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए तुरंत, और तो आप लोग का यहाँ पर क्रैश हो जाती है। ऐसे में चीजें आप लोग का लोअर सर्किट हिट हो जाता है क्योंकि सामने कोई बायर नहीं होता है। सेकेंडली अगर ये आप लोग बाय करना चाह रहे हो या ये अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हो तो इसको, ये ऐसी कंपनी जो रख के भूल जाओ।
सन 2009 या सन 2010 में जब इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था मार्केट में, तो उन्होंने अपने डीआरएचपी में लिखा हुआ था कि हम इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन है, वो सन 2025 में शुरू करेंगे। तो 25 यहाँ पर अगले साल आने वाला है आप लोग का। तो अब ये कंपनी आप लोग को मूवमेंट या एक्शन में नजर आ रही है धीमे धीमे। तो इसलिए अगर ये पोर्टफोलियो में है तो इसको रख के भूल जाओ, रिटर्न बना के देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्टीबैगर हो जाएगा, मल्टीबैगर तो कहीं ना होने वाला है, बट कम से कम 100, 200, 300% का रिटर्न आप लोग को 2, 4, 5 साल में कंपनी बना के दे देगी, जैसे जैसे कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बाय और सेल करने की ऐसी कंपनियों में मेरी कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। और फ्यूचर में ये भी बता दूं मैं आप लोग को कि जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पर 20% की, प्रमोटर इसको भी बढ़ाएंगे। जो 60% यहाँ पे पब्लिक के पास है उसको पब्लिक से छीन के लगभग 50% के आसपास प्रमोटर वापस से यहाँ पर अपना बायबैक करेंगे। इस बात की मुझे यहाँ पर पूरी पूरी गारंटी यहाँ पर रहती है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कि IRFC। देखिए, जब भी कोई स्टॉक मार्केट में आप लोग का गिरता है तो गिरने के पीछे एक लिमिट होती है। यहाँ पे इस कंपनी ने आप लोग का हाई मारा था, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, लगभग यही देख लो, आप कंपनी ने हाई मारा था 230 रुपए के आसपास। 230 रुपए से गिरते गिरते लगभग 150 रुपए के आसपास कंपनी आ चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड हो चुकी है बहुत ज्यादा, बट एक धीमे धीमे अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आ रही है, जो कि लगभग यहाँ पर आप लोग का 136 रुपीज के आसपास का है। अब यही मत पकड़ लेना, जो रेंज है आप लोग की वो 140 रुपए से लेकर 130 रुपए तक की रेंज है। कंपनी अगर आप लोग को यहाँ पर इस रेंज में मिलती है तो धीमे धीमे इसमें अपनी बाइंग आप लोग इनिशिएट कर सकते हो, और वापस से कंपनी का जो ऊपर का जो ट्रेंड था वो आप लोग का वापस से यहाँ पर रीस्टार्ट हो सकता है। क्योंकि मेजर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 30% के आसपास कंपनी आप लोग की करेक्ट हो चुकी है। इससे ज्यादा की करेक्शन की मुझे यहाँ पर उम्मीद लगती नहीं है, क्योंकि गिरने की एक लिमिट होती है ना, कितना भाई गिराओगे यहाँ पर। 220 रुपए से गिरते गिरते लगभग 30% के आसपास से गिर चुका है। तो इससे ज्यादा की मुझे यहाँ पर कोई गिरने की उम्मीद यहाँ पर लगती नहीं है। और अब सेम चीज यहाँ पर मैं आप लोग को रेल विकास निगम में भी बोलने वाला हूँ। रेल विकास निगम भी लगभग यहाँ पर 650 रुपए के आसपास चला गया था, और गिरते गिरते आप लोग का ये अब 450-500 रुपए के आसपास आ चुका है। मतलब कि कितना भैया गिरा लोगे यहाँ पर। इस कंपनी की भी जो बाइंग की जो रेंज है वो आप लोग की यहाँ पर 518 से 450 रुपए के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। अब जो लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं वो ये बात जानते हैं कि अगर कभी भी मार्केट गलती से गैप अप दे देती है, मतलब ट्रेडिंग के पैटर्न में अगर गैप क्रिएट हो जाता है तो वो उस गैप को फिल करना पड़ता है। बिना बिना गैप फिल करे तो चीजें नहीं काम करेंगी, चाहे वो आज फिल हो या 2 महीने बाद फिल हो, मगर गैप को फिल करना तो बहुत ही जरूरी यहाँ पर होता है। कंपनी ने आज ही अपना यहाँ पर 5 जुलाई वाला गैप फिल किया है। 5 जुलाई को जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था वो आज जाके फिल किया है। अब ये इस रेंज में आ चुका है और यहाँ पर आप लोग धीमे धीमे बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। वापस से यहाँ पर जो अप ट्रेंड है आने वाले 1 आध 2 महीने में आप लोग का स्टार्ट होते हुए नजर आ सकता है। प्लस रेलवे के जो भी स्टॉक्स होते हैं वो सारे के सारे साथ ही में चलते हैं, तो IRFC और रेलवे विकास निगम लगभग दोनों अपने यहाँ पर सपोर्ट पे आ चुके हैं। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है आप लोग से मेरे पास कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, यहाँ पर इस कंपनी को भी बहुत लोग बाय करके बैठे हुए थे। लगभग 850 रुपए के आसपास मिल रहा है, 1200 रुपए के आसपास का हाई मारा था। इसको कवर करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इस स्टॉक में अभी भी कुछ खास ज्यादा आप लोग को मूवमेंट नजर नहीं आई है। ऑल तो 700 रुपए से भागना स्टॉक शुरू हुआ था, लेकिन उस हिसाब से देखोगे तो पिछले 1 साल में 700 पे था, इस साल अक्टूबर में 800 पे आ गया है। तो कुछ ज्यादा मूवमेंट अभी तक इस कंपनी ने हम लोग को दी नहीं है, सिवाय एक ऊपर तक गया था लेकिन फिर से नीचे आ गया है। पीए वाइज कंपनी अभी भी आप लोग की स्लाइटली राइटली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है, बट ओवर वैल्यूड भी बिल्कुल नहीं है। लगभग 40 की पीई पे आपको मिल रही है, 80 का पीई अचीव करते ही आप लोग का यहाँ पर जो कंपनी वो 2x हो जाएगी। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ऊपरी लेवल्स पे बाय करके बैठे हुए हो तो उसको होल्ड करो। आप ये कह सकते हो कि कंपनी वापस से अपने सपोर्ट के आसपास आ रही है। ग्राफ मैंने चेकआउट किया तो उसके बाद ही मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ। सो इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में अगर होल्ड करके रखे हो तो होल्ड करो, वरना बाय करना चाहते हो तो लगभग 850 से नीचे आने दो, फिर आप लोग बाय कर सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है क्रॉस का। देखो, क्रॉस का मेरे पास कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्रॉस आपने कहा था, क्रॉस कहा था, क्रॉस का क्या करें। सर देखिए, मैंने नो डाउट क्रॉस आप लोग को होल्ड करने को कहा था।
लेकिन चीजें कई बार हम लोग के फेवर में नहीं काम करती हैं। जैसे क्रॉस का आईपीओ आया, ठीक है, आईपीओ में प्रॉफिट नहीं बना, वो भी चलो ठीक है। उसके बाद मार्केट गिरना तो मेरे हाथ में नहीं थी ना, इजराइल और ईरान ने वॉर कर लिया आपस में, तो हल्की सी चीजें यहाँ पर आप लोग के फेवर या आप लोग के लक में नहीं गई, वरना स्टॉक यहाँ पे 220 के आसपास अपने आप को होल्ड कर लेता। मैं अभी भी इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। बुलिश के पीछे का रीजन क्या है? एक तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, सेकंडली जो प्रॉफिट यहाँ पर हर साल कंपनी अपना अनाउंस कर रही है, अगर आप लोग यहाँ पर देखो सन 2024 में जो चल रहा है, इस साल तकरीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग मतलब पिछले साल डिक्लेयर कर चुके हैं। इस साल लगभग 200 सीआर के आसपास ये लोग डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं अभी भी आप लोग से कह रहा हूं कि अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, थोड़ा सा आप लोग को ये दर्द देगा, लेकिन आप लोग को पक्का से रिटर्न बना के भी देगा। मुझे ये नहीं पता कि ये अभी चलेगा या आप लोग का कल चलेगा, हो सकता है कि पहले महीने में चल जाए, हो सकता है 11वें महीने में चले, बट जब भी चलेगा आप लोग यहाँ पैसा बनाओगे, क्योंकि कंपनी यहाँ पर आप लोग के हैवी मशीनरी वगैरह के पार्ट्स बनाती है। और अभी यहाँ पर आप लोग का रेट कट भी आने वाला है, इंडिया में रेट कट आएगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, कंपनियां अपने आप को एक्सपैंड करेंगी, कंपनियां पे ट्रक, बुलडोजर और बड़े बड़े व्हीकल्स बाय करेंगी, तो ऐसे में क्रॉस की सेल्स यहाँ पर बढ़ेगी। थोड़ा सा दर्द दे रहा है, इतना नहीं देना चाहिए था, ठीक है, आई एक्सेप्ट, आई एम सॉरी, बट मैं अभी भी कह रहा हूं अगर है तो होल्ड करिए, रिटर्न बना के देगा। आप लोग फुदकते ज्यादा हो, अरे होल्ड करो, 2x बना के देगा। बल्कि ऐड भी कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, अगर ऐड करना चाहो इसको तो, अगर किसी के पास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कंपनी बढ़िया है सर, मैं कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ यहाँ पर। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। देखिए बहुत लोग मुझसे पूछे हैं कि भैया इसका क्या करें, सिंपल सी लाइन बोल रहा हूँ, ये अभी भी बहुत ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कंपनी के ठीक है प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज कर रहा है, बट ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। लगभग 5600 रुपए के आसपास से चला गया था, और अभी लगभग 4000 रुपये के आसपास आ गया है। ये 3-3.5 हजार रुपए का अगर मिलता है, तो मैं कहूंगा भैया कि अब सही मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट या तो ये अगले साल दुगना हो जाए जो होने से रहा, तो इस हिसाब से अभी भी कंपनी आप लोग की ओवर वैल्यूड है। तकरीबन 30 से 25 के पीए पे इसको आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और थोड़ा थोड़ा प्राइस भी यहाँ पर डिक्रीज होगा, बट अगर ये पोर्टफोलियो में है तो या तो फिर इसको बहुत लंबा होल्ड करना पड़ जाएगा, वरना मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको सेल कर दो और उसके बजाय कोई और स्टॉक आप बाय कर दो, क्योंकि वो आप लोग को ज्यादा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी या ज्यादा अच्छा आप लोग को रिटर्न बना के दे सकता है। अगला जो स्टॉक मेरे पास रहने वाला है वो यहाँ पर रहने वाला टल्ला प्लेटफॉर्म का। कि टल्ला प्लेटफॉर्म्स को मैंने क्यों कहा था बाय करने को, अभी भी जब देखो अगर आप लोग जो मार्केट यहाँ पर पिछले 1-2 दिनों में यहाँ पर गिर रही है, टल्ला प्लेटफॉर्म्स में आप लोग को उतना ज्यादा कुछ भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब गिरे हुए स्टॉक्स हैं, कितने ही और यहाँ पर गिर जाएंगे। अगर आप लोग अभी भी यहाँ पर देखो तो पिछले 1 साल में कंपनी ने यहाँ पर -15% का ये आप लोग को रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर इसको यहाँ पर देखो तो 20 की पी पे मिल रहा है, 40 की पी पे आती है आप लोग का पैसा यहाँ पर दुगना हो जाएगा। तो अगर ये आप लोग के पोर्टफोलियो में नहीं है तो 850 के आसपास जैसे ही आता है इसको यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है आप लोगों का यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड। सेम चीज यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड में भी जाती हैं, बट टल्ला को मैं हल्का सा ज्यादा प्रेफर करूंगा आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ पर रहने वाला है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल भी यहाँ पर देखिए सर, मैंने बाय करने को कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे ये पता है कि स्टॉक पैसा बनाएगा। अब वो पहले महीने में बनाएगा कि 11वें महीने में बनाएगा, मुझे ये नहीं पता है। हो सकता है कि आप लोग का कोई स्टॉक 10 महीने ना चले, उसके बाद 2 महीने में 50-50 का परसेंट का आप लोग को रिटर्न बना के दे दे और 2 महीने में स्टॉक दुगना हो जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये सारे स्टॉक्स गोल्डन स्टॉक्स है, पीई वाइज अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। मार्केट कैप भी सिर्फ 9,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ पहुंचेगा तो आप लोग का पैसा यहाँ पर दुगना 3 गुना आराम से इस कंपनी में हो जाएगा। लगभग ये स्टॉक भी आप लोग को 20 के पी पे मिल रहा है, 40 के पी पे आते हैं, यहाँ पे भी पैसा आप लोग का बन जाएगा। आखिरी स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है अमर राजा बैटरी का। 1700 रुपए के आसपास था, हल्का सा उस समय ओवर वैल्यूड हो गया था, अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, मगर उतना ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा करेक्शन नहीं, लगभग 1200 रुपए के आसपास अगर आप लोग को ये मिलता है तो उसको बाय कर सकते हो, या 1300 के नीचे भी अगर निकलता है तो बाय कर सकते हो, पैसा बना के दे देगा आप लोग को। कोई बहुत हेविली ओवर वैल्यूड नहीं है जैसे आप लोग का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था, बट हल्का सा ओवर वैल्यूड है। 1200 के आसपास मिलता है, 1250 के आसपास मिलता है, तो उसको बाय कर सकते हो, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अकेली कंपनी है जो लिथियम आयन के आप लोग की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाती है, मतलब ल्यूमिनस बनाती है, एक्साइड बनाती है और अमर राजा बना रही है। तो 2 ही 4 कंपनीज हैं जो यहाँ पर ये काम कर रही है, तो ये भी आप लोग का वैल्यू फॉर स्टॉक रहने वाला है। बाकी मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अब से जो भी स्टॉक्स मुझे आप लोग कमेंट करोगे वही मैं डिस्कस करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।